आई पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जो आपके बहुत काम आएगी, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ऑफिस प्रोसीजर्स एवं प्रैक्टिस सब्जेक्ट है और 12th क्लास में उनको आने वाले सीबीएसई का एग्जाम सेकेंड टर्म का देना है। तो सेकेंड टर्म के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं ये आपने लास्ट वीडियो में देखा। आज वाले इस वीडियो में मैं उन प्रश्नों के आपको उत्तर बताऊंगा, सभी प्रश्नों के उत्तर, लेकिन आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करने। आपने प्रश्न पत्र का पैटर्न देख लिया, सारे प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करने, लेकिन मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। तो हो सकता है अब तक आपने प्रश्नों के उत्तर अपने आप लिखने का, समझने का प्रयास किया हो, तो क्या उत्तर हो सकते हैं। सैंपल उत्तर, जैसे सैंपल प्रश्न है उसी तरह ये सैंपल उत्तर हैं। आप इन उत्तरों को याद करें, लिखकर प्रयास करें कि कितने प्रश्न के उत्तर आप लिख सकते हैं। यानी उत्तर लिखने की कला भी आपको आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने जो उत्तर वीडियो में से देखे हैं, लिखे हैं, आपकी लैंग्वेज एग्जैक्ट वही नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो लिखने का अभ्यास अवश्य करें ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो आज वाले सैंपल उत्तर आपके लिए शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, आगे आने वाले और वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है सैंपल उत्तर सीबीएसई एग्जाम ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस क्लास 12। एज यू आर वाचिंग ऑन योर स्क्रीन देयर इज आंसर की टर्म 2 क्लास 12 CBSE exam 2021-22. The subject name is Office Procedures and Practices. The first question is define green economy. ग्रीन इकोनॉमी की परिभाषा देनी है, तो आपने इसका आंसर क्या हो सकता है वो सैंपल आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन इकोनॉमी इज द इकोनॉमी that results in improved human well-being and social equity while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities। इसका मतलब है हरित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय जोखिमों और पारिस्थितिक कमी को कम करते हुए बेहतर मानव कल्याण और सामाजिक समानता होती है। तो यह है पहले प्रश्न का उत्तर है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में आपसे यह पूछा गया था डिफाइन ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल की परिभाषा देनी है, डेफिनेशन। तो इसका उत्तर क्या होगा? अगर आप इसका सैंपल उत्तर चाहते हैं तो ये सैंपल उत्तर है। ग्रीन स्किल्स आर द नॉलेज, एबिलिटीज, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स नीडेड टू लिव इन डेवलपमेंट एंड सपोर्ट ए सोसाइटी विच reduces the negative impact of human activity on the environment। अर्थात हरित कौशल आवश्यक ज्ञान, योग्यता, मूल्य और दृष्टिकोण हैं जो एक समाज में रहने, विकास और पालन पोषण के लिए जरूरी हैं एवं जो पर्यावरण पर मानव गतिविधि के नकारात्मक यानी नेगेटिव प्रभाव को कम करते हैं। तो यह दूसरा प्रश्न था। तीसरे प्रश्न में आपसे सैंपल क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ा होगा, यह पूछा गया था व्हाट इज
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रेफर्स टू इनकलकेशन डेवलपमेंट एंड पॉलिशिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप skills in a person to enable him to establish and successfully run an enterprise। अर्थात उद्यमिता विकास से तात्पर्य किसी व्यक्ति में उद्यमिता कौशल की समझ विकसित करने और चमकाने से है, जिससे वह उद्यम स्थापित करने और सफलतापूर्वक चलाने में सक्षम हो सके। तो यह था उत्तर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। अब चलते हैं चौथा प्रश्न आपके सामने इस उत्तर है। अब प्रश्न में ये पूछा गया था, हाउ विल यू डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप बिजनेस and taking on financial risks in the hope of making profit। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग है उद्यमिता व्यवसाय स्थापित करने और लाभ कमाने की आशा में वित्तीय जोखिम उठाने का कार्य है। अब चलते हैं पांचवा उत्तर आपके सामने। पांचवें प्रश्न में आपसे यह पूछा गया था, मेंशन 3 ways which make एंटरप्रेन्योर्स बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। समाज के लिए एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से लाभदायक है। तो इसका उत्तर ये है, एंटरप्रेन्योरशिप इज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी इन 3 ways। 3 तरह से लाभदायक है। इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से, साइकोलॉजिकली अर्थात मनोवैज्ञानिक रूप से, एंड सोशली सामाजिक रूप से। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे समाज के लिए 3 तरह से लाभकारी है। अब है आंसर नंबर 6 आपके सामने। इसमें आपसे ये पूछा था, व्हाट आर द एम्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। हरित अर्थव्यवस्था के 3 उद्देश्य आपने बताने थे। ग्रीन इकोनॉमी हैज़ 3 एम्स, लो कार्बन ग्रोथ यानी कार्बन वृद्धि कम करना, रिसोर्स एफिशिएंसी संसाधन दक्षता, एंड सोसाइटी इंक्लूजन समाज का समावेश करना। हरित व्यवस्था के 3 जो है उद्देश्य हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7। 7वें प्रश्न में आपको ये बताना था, व्हाट इज मीटिंग यानी मीटिंग क्या होती है। When 2 or more persons come together to discuss a specific agenda। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी पूर्व निर्धारित एजेंडा मतलब कार्यसूची पर विचार करते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ मीटिंग, और इसी को मीटिंग कहते हैं, बैठक या सभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये पूछा है, व्हाट इज नोटिस यानी सूचना। बैठक की सूचना क्या होती है। द नोटिस इज एडवांस इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग इज कॉल्ड नोटिस। बैठक की अग्रिम सूचना को सूचना कहते हैं। आसान है। नेक्स्ट उत्तर नंबर 9। 9वें प्रश्न में आपसे यह पूछा गया था, व्हाट इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जिसे हिंदी में संकल्प कहा जाता है। when the proposed motion is passed in the house with a majority। जब कोई प्रस्ताव सदन में बहुमत से पास होता है, इट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो वह संकल्प बन जाता है, उसे हम संकल्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोड ट्रैवल यानी सड़क यात्रा से आप क्या समझते हैं। एंड द आंसर इज व्हेन द ऑफिसर ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय रोड और बस
फॉर द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज कॉल्ड रोड ट्रेवल। जब अधिकारी संगठन के कार्य के लिए सड़क या बस द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है तो इसे सड़क मार्ग से यात्रा करना कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 में आपसे ये पूछा गया था व्हाट इज ई टिकट। आपने प्रश्न देख लिए होंगे, एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता लग गया होगा। आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, याद करने हैं और फिर इनको एक बार लिख कर देखना है। लिखने से ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाता है। तो आंसर क्या है 11 ई टिकट। क्वेश्चन नंबर 11 व्हेन द ऑफिसर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज़ टू गो टू अनदर स्टेट और अब्रॉड, दूसरे राज्य में या कहीं विदेश में, बाय बस, ट्रेन और एयरप्लेन, देन द टिकट इज बुक्ड बाय चेकिंग द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप बस से, ट्रेन से या प्लेन से जा रहे हैं और वेबसाइट से आपने टिकट बुक की है फ्रॉम टिकट ऑफिस इटसेल्फ and the payment is also done online, it is called e-ticket। जब संस्था के अधिकारी बस, ट्रेन या हवाई जहाज से दूसरे राज्य या विदेश जाते हैं तो टिकट कार्यालय से संबंधित संगठन की वेबसाइट चेक करके टिकट बुक किया जाता है और भुगतान भी ऑनलाइन किया जाता है, तो इसे ई टिकट कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आंसर नंबर 12। 12वें प्रश्न में आपसे यह पूछा गया था व्हाट इज बैंक फैसिलिटीज। बैंक फैसिलिटीज यानी बैंक द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं। द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द जनरल पब्लिक मीन्स अकाउंट होल्डर आर कॉल्ड बैंक फैसिलिटीज। तो उसे ही बैंक सुविधाएं कहा जाता है जो खाता धारक को या आम जनता को बैंक द्वारा प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न में आपसे पूछा गया था व्हाट इज करंट अकाउंट। बैंकिंग वाले चैप्टर से है। द अकाउंट ओपन्ड बाय द बैंक फॉर द बिजनेस एंटिटीज इन विच इन्यूमरेबल एंट्रीज आर मेड थ्रू आउट द डे इज कॉल्ड करंट अकाउंट। बैंक द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं के लिए खोला गया खाता जिसमें दिन भर में असंख्य प्रविष्टियां की जाती हैं चालू खाता यानी करंट अकाउंट कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट उत्तर नंबर 14। 14वें प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीटिंग्स आर देयर, यानी सभाएं कितने प्रकार की होती हैं। एक्सप्लेन एनी टू, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। और यह जो है आपका उत्तर लॉन्ग आंसर में आएगा और दो सभाओं का आपने वर्णन करना है। द फर्स्ट वन इज देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। वन इज पब्लिक मीटिंग एंड द सेकेंड इज बिजनेस मीटिंग। पब्लिक मीटिंग्स आर दोज मीटिंग्स विच आर ओपन टू द members of the public in general. These are generally held at some public place. यानी सार्वजनिक सभा जो सार्वजनिक स्थान पर होती है और सामान्य जनता के लिए होती है, लाइक ए पार्क और पब्लिक कम्युनिटी हॉल, या पार्क में होगी या किसी कम्युनिटी सामुदायिक हॉल में होगी. द पर्पस ऑफ दीज मीटिंग्स मे बी टू प्रोपेगेट सम नॉलेज और बिलीफ, यानी इन सभाओं का उद्देश्य कुछ ज्ञान या विश्वास का प्रचार करना होता है. नोटिस ऑफ सच मीटिंग्स इज सर्व्ड बाय अनाउंसमेंट्स इन द न्यूज़पेपर और बाय पोस्टर्स. तो इन सभाओं की सूचना जो है न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट करके या फिर पोस्टर के द्वारा दी जाती है. तो ये है पब्लिक मीटिंग. अब देखते हैं बिजनेस मीटिंग क्या होती है. बिजनेस मीटिंग्स आर दोज मीटिंग्स विच आर हेल्ड बाय प्राइवेट बॉडीज, ये निजी संस्थान द्वारा होती है, और एसोसिएशन इन विच अफेयर्स ऑफ बिजनेस
ऑफ द प्राइवेट बॉडी कंसर्न आर डिस्कस। इसमें व्यापार के सिलसिले में डिस्कस किया जाता है। दे आर ओपन टू दोज ओनली हु आर द मेंबर्स ऑफ द बॉडी। ये इसमें वही लोग भाग ले सकते हैं जो उस संस्था के मेंबर होते हैं। और दोज हु हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड, या किसी को इसके लिए इनवाइट किया गया हो वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था, व्हाट इज फॉरेन ट्रिप, एक्सप्लेन एनी 2 नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इट। इन सारे प्रश्नों को जो लास्ट वीडियो में बताए थे उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हैं। और प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो में ऊपर आई बटन पर दिया गया है, आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पर। तो 15 क्वेश्चन में फॉरेन ट्रिप पूछा है और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या होते हैं। व्हेन ए पर्सन गोज आउटसाइड ऑफ द कंट्री फॉर मीटिंग देन इट इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रिप। जब कोई व्यक्ति देश से बाहर जाता है मीटिंग, सभा आदि के लिए, तो इसको हम फॉरेन ट्रिप कहते हैं। फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रिप। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं? नंबर 1 इज़ पासपोर्ट एंड सेकेंड इज़ वीज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आपके सामने है। क्वेश्चन जो है 16 में आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेलवे टिकट रिजर्वेशन। आपने रेलवे की टिकट रिजर्व करानी है तो उसका क्या प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द रेलवे बुकिंग। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा। यू विल सी द टाइम टेबल, वहाँ पर टाइम टेबल होगा, एंड सीट अवेलेबिलिटी सीट की उपलब्धता ऑफ द ट्रेन कंसर्न, जिस भी ट्रेन में आप जाना चाहते हैं। आफ्टर दिस फिल अप द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, भरनी है, एंड मेक द पेमेंट टू बुक टिकट। और पेमेंट करेंगे टिकट बुक करने की तो आपकी टिकट बुक हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस है इन शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया था, व्हाट आर द 2 डिफरेंसेस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यानी सामान्य अकाउंट जो है बचत खाता और चालू खाता, इन दोनों में आप क्या अंतर समझते हैं। इन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द डिपॉजिट अमाउंट। सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलती है जो अमाउंट हम जमा कराते हैं। इन करंट अकाउंट नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दूसरा अंतर, सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन बाय 1 और मोर इंडिविजुअल, एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति खोल सकते हैं। बट करंट अकाउंट कैन बी ओपन ओनली बाय ए कंपनी, ये कंपनी द्वारा खोला जाता है और ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था द्वारा करंट अकाउंट खोला जाता है। तो ये दोनों अंतर हैं। आपके सामने उत्तर हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में समझना चाहें उत्तर समझ लें। और हाँ, एक बार लिखकर ज़रूर देखें और याद करें। और याद करने के बाद आप एक बार तो आपने वीडियो से देखकर लिखने हैं, फिर याद करने के बाद टाइमर लगाकर लिखने का अभ्यास करना है कि कितने मिनट में आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर है, व्हाट इज क्रॉस चेक। ये आपसे पूछा गया कि क्रॉस चेक क्या होता है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग ए क्रॉस चेक। क्रॉस चेक बनाकर भी दिखाना है। तो क्रॉस चेक कैसा होता है आपके सामने है। व्हेन बाय ड्राइंग 2 डायगोनल लाइन्स फ्रॉम द लेफ्ट टॉप साइड। चेक पर लेफ्ट में टॉप साइड पर 2 तिरछी रेखाएं, डायगोनल लाइन्स फ्रॉम द लेफ्ट टॉप साइड ऑफ द चेक एंड इज रिटन अकाउंट पे ओनली, और उसमें लिखा होता है अकाउंट पे ओनली, देन इट इज कॉल्ड अ क्रॉस चेक। तो इसी को हम क्रॉस चेक कहते हैं। और ये आपके सामने ये लिखा हुआ है अकाउंट पे ओनली। और यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, यहाँ पर अमाउंट लिखना है,
किसको पैसे देने हैं वो उनका नाम यहाँ आएगा। मान लो आप सुनील को पैसे देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सुनील लिखेंगे। कितने रुपए देने हैं 500, यहाँ पर आप 100 रुपीज़ वर्ड्स में लिखेंगे और यहाँ पर अंकों में लिख सकते हैं। और इस तरह से ये आपको चेक तैयार है और यहाँ पर सिग्नेचर अनिल कुमार। तो इस तरह से ये चेक का एक स्पेसिमेन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न में आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मोशन एंड रिजोल्यूशन, यानी प्रस्ताव और संकल्प में क्या अंतर होता है। आप इस तरह से उत्तर दे सकते हैं। एक तरफ आप मोशन लिखें, एक तरफ रेजोल्यूशन लिखें। मोशन कैन बी ओरल और रिटन। मोशन जो होता है वो मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से हो सकता है। रेजोल्यूशन इज रिटन। रेजोल्यूशन जो होता है वो लिखित में होता है। मोशन कैन बी अमेंडेड। मोशन को हम संशोधित कर सकते हैं। रेजोल्यूशन इज फॉर्म्ड आफ्टर अमेंडमेंट। लेकिन रेजोल्यूशन वो होता है जिसमें संशोधन हो चुका होता है। मोशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय एनी मेंबर। मोशन को कोई भी व्यक्ति रख सकता है इन द मीटिंग, सभा में। रिजोल्यूशन इज फॉर्म्ड आफ्टर पासिंग विद मेजॉरिटी। रिजोल्यूशन संकल्प वो होता है जो पूरी सभा का निर्णय होता है और उन्होंने बहुमत से पास किया गया होता है। तो ये आपके सामने 3 डिफरेंस हैं, अंतर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन 20 का आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया था व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन बाय अ सेक्रेटरी ड्यूरिंग अ मीटिंग। मीटिंग के दौरान सचिव को क्या क्या कार्य करने होते हैं। तो पहला है गेट अ लिस्ट ऑफ कमेटी मेंबर्स। वो कमेटी मेंबर्स की लिस्ट लेते हैं एंड पास अराउंड एन अटेंडेंस शीट, और उनके पास अटेंडेंस शीट यानी उपस्थिति पत्रक भेजा जाता है। नोट द टाइमिंग व्हेन द मीटिंग बिगिन। मीटिंग कब स्टार्ट हुई उसका टाइम नोट करते हैं सचिव। राइट डाउन मोशंस। मोशन यानी प्रस्ताव को लिखते हैं और विच मेड देम एंड द रिजल्ट्स ऑफ वोट। और प्रस्ताव को लिखने के बाद वोट्स कितने मत डले उसको लिखा जाएगा यदि कोई मत डले है, इफ एनी। ऑल्सो राइट डाउन हु सेकेंडेड द मोशन, यानी उस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया, तो प्रस्ताव के समर्थक का नाम भी लिखा जाएगा। मेक नोट ऑफ एनी मोशन टू बी वोटेड एट फ्यूचर मीटिंग्स। भविष्य की बैठकों में मतदान के लिए किसी भी प्रस्ताव को नोट किया जाएगा कि जिसको आगे हमने वोटिंग करवानी है। नोट द एंडिंग टाइम ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का जो समाप्त होने का समय नोट किया जाएगा। तो ये सभा के दौरान किए जाने वाले कार्य जो सचिव को करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑन योर स्क्रीन। द आंसर क्या है 21 क्वेश्चन का, पहले मैं बता दूं कि इसमें पूछा गया था व्हाट अरेंजमेंट हैव टू बी मेड बाय अ सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन ट्रैवल ऑफ हिज ऑफिसर। आपके अधिकारी फॉरेन टूर पर जाना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट करेंगे। तो फॉरेन टूर के जो अरेंजमेंट हैं, अरेंजमेंट ऑफ पासपोर्ट वीज़ा, पासपोर्ट और वीज़ा का अरेंज किया जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ एयर टिकट, होटल रिजर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग। सभा के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा, मेडिकल चेकअप, एंड द लास्ट वन इज लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कंसर्न ऑफिसर्स। जहाँ जाना है वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर अधिकारियों के वो आपने ये सब अरेंज करना है विदेश यात्रा पर अगर आपके अधिकारी जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। 22 क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया व्हाट इज चेक बुक। चेक बुक क्या होती है। एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ चेक। 2 तरह के चेक आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो क्या आंसर रहेगा। ए बुक प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर। एक ऐसी बुक होती है जो अकाउंट होल्डर को दी जाती है थ्रू विच द अकाउंट होल्डर कैन मेक पेमेंट, जिसके द्वारा अकाउंट होल्डर खाता धारक पेमेंट कर सकता है टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति को, और इंस्टीट्यूशन किसी संस्था को, इज कॉल्ड चेक बुक। तो चेक एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है जिसकी बुक वो बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। 2 टाइप्स ऑफ चेक। द वन इज ओपन चेक व्हेन नो
अदर लाइन हैज़ बीन पुट ऑन द लेफ्ट साइड वाइल गिविंग द चेक। जब हम चेक किसी को देते हैं तो उस पर कोई लाइन नहीं लेफ्ट साइड में, जैसा हमने पहले बताया कि क्रॉस कर दिया जाता है तो लेफ्ट साइड में लाइन डाल दी जाती हैं। तो जिसमें लाइन नहीं होती एंड द नेम ऑफ द पर्सन कंसर्न इज रिटन इन द पे कॉलम, और उस व्यक्ति का नाम पे कॉलम में लिखा होता है, देन इट इज कॉल्ड ओपन चेक। तो इसी को हम ओपन चेक कहते हैं। अब देखते हैं क्रॉस चेक। व्हेन बाय ड्राइंग टू डायगोनल लाइंस, दो तिरछी रेखाएं होती हैं फ्रॉम द लेफ्ट टॉप साइड, लेफ्ट में टॉप साइड पर ऑफ द चेक, एंड इज रिटन अकाउंट पे ओनली, और उसमें लिखा होता है अकाउंट पे ओनली, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस चेक। तो इसी को हम क्रॉस चेक कहते हैं। तो आपके सामने दोनों चेक हो गए, चेकबुक की उत्तर हो गया। अब चलते हैं सेक्शन सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी क्षमता आधारित प्रश्न। 23 प्रश्न में आपसे पूछा गया था, मीटिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में समय समय पर सभा बुलाई जाती है। प्रिपेयर नोटिस एंड एजेंडा, आपने सभा का नोटिस और एजेंडा यानी सूचना और कार्यसूची बनानी है, और जिसमें आपने जो है अपने अनुमान से जानकारी लिखनी है। जैसे कि यहाँ आपके सामने उत्तर है। ऊपर सबसे पहले संस्था का नाम इंडियन ऑयल लिमिटेड, नीचे एड्रेस, राइट साइड में डेट है, बीच में नोटिस लिखा गया है, और इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल दैट द एनुअल मीटिंग यानी वार्षिक सभा ऑफ इंडियन ऑयल लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन 10 अप्रैल 2022, 10 अप्रैल को होनी है, ऑन सैटरडे एट 3:30 PM, और यहाँ पर इन शाह ऑडिटोरियम दिल्ली 6। एक ही लाइन में सब कुछ आ गया है। जैसा कि आपको पता है नोटिस में हमें स्थान बताना होता है, तिथि बतानी होती है, दिन बताना होता है, और कहाँ पर बैठक हो रही है, कौन सी मीटिंग है वो बतानी है। तो ये सब चीज़ें आपको इसी में सब कुछ मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है एजेंडा। एजेंडा यानी कार्यसूची, सभा में क्या कार्य होने हैं उसकी सूचना। सबसे पहले कन्फर्मेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, पिछली बैठक के कार्यवृत्त को पास किया जाएगा। समय रहेगा 3:35। नेक्स्ट है डिक्लेयर अपॉलॉजीज फ्रॉम डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की माफ़ी 3:45 पर। डिसाइडिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ गैस एंड पेट्रोल, गैस और पेट्रोल के प्राइस की रणनीति क्या रहेगी, संस्था जो भी अपना बिजनेस करती है उसकी प्राइस पॉलिसी डिसाइड की जाएगी। द फोर्थ वन इज कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनवायरमेंट ऑडिटर, एनवायरमेंटल ऑडिटर की नियुक्ति को कंफर्म करा जाएगा 4:10 पर। एनुअल रिपोर्ट्स प्रेजेंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, वितरित की जाएगी 4:20 पर। और द लास्ट वन इज डिसाइडिंग डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग कब होगी वो एंड में 5 बजे डिसाइड किया जाएगा। और नीचे सचिव का नाम और हस्ताक्षर जो भी उनके नाम होगा। तो यही आपको, अगर आप हिंदी माध्यम से समझना चाहते हैं तो हिंदी वर्जन आपके सामने है। आपको सारे प्रश्न उत्तर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए गए हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और ये रहा कार्यसूची यानी कार्यक्रम, हिंदी में भी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन 24 का उत्तर आपके सामने है। 24 में आपसे ये पूछा गया है, ए सेक्रेटरी हैज़ टू गो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑफिसर फॉर द मीटिंग, सचिव को अपने अधिकारी के साथ बाहर जाना है मीटिंग के लिए। सो हाउ विल अ सेक्रेटरी मेक होटल रिजर्वेशन फॉर दिस, तो होटल का कैसे रिजर्वेशन करवाया जाएगा आपको उत्तर देना है। और ये आपके लॉन्ग आंसर यानी 4 मार्क का उत्तर होगा। तो यानी लॉन्ग आंसर है। सबसे पहले आप उत्तर किस तरह से देंगे, सेक्रेटरी विल मेक होटल रिजर्वेशन इन द फॉलोइंग वेज, निम्नलिखित प्रकार से होटल का रिजर्वेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रेटरी विल कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफिसर्स मीटिंग, मीटिंग की इंफॉर्मेशन एकत्र की जाएगी, यानी डेस्टिनेशन, डेट, टाइमिंग,
डिपार्चर किस दिन होना है वो सारा नोट करेगा। विजिट द होटल्स वेबसाइट, उसके बाद होटल्स की वेबसाइट होती है, वहाँ पर विजिट किया जाएगा, देखा जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिजर्व एप्रोप्रिएट रूम फॉर स्टे, और रूम बुक किया जाएगा इंफॉर्मेशन के आधार पर। टैक्सी फॉर ट्रैवलिंग, फूड एट्सेट्रा, तो ये सब होटल बुक करते समय बुकिंग की जाएगी। आफ्टर रिजर्वेशन, जब रिजर्वेशन हो जाएगा, पेमेंट ऑफ बुकिंग इन एडवांस, पेमेंट कर दी जाएगी। रिमाइंडिंग द होटल अथॉरिटीज़ अबाउट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के जब हो जाएगा तो होटल अथॉरिटीज़ को रिमाइंड कराया जाएगा कि हमने होटल आपके यहाँ बुक कर लिया है, तो उसको रिमाइंड भी कराना, आरक्षण के बारे में याद दिलवाना होगा। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है, नाउ डेज बैंक फैसिलिटीज हैव बिकम द नीड ऑफ एवरी पर्सन, बैंक की सुविधाएं हर व्यक्ति की ज़रूरत है। राइट द वर्किंग मेथड ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, आपने कोई दो के ऊपर टिप्पणी लिखनी है, इनको एक्सप्लेन करना है। पहला है एटीएम मशीन, दूसरा है बैंक लॉकर, तीसरा है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, और चौथा है बैंक ड्राफ्ट। चार हैं आपके सामने ऑप्शन है, आपने दो को ही एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ चारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक, ये बैंक द्वारा सुविधा दी जाती है टू इट्स अकाउंट होल्डर, खाता धारक को, बाय अंडर विच दे आर गिवन अ डेबिट कार्ड, और खाता धारक को एक डेबिट कार्ड दिया जाता है। इफ एन अकाउंट होल्डर हैज़ टू विड्रॉ मनी, तो इसमें से अकाउंट होल्डर मनी विड्रॉ कर सकते हैं। ही कैन विड्रॉ इट डायरेक्टली फ्रॉम एटीएम यूजिंग द कार्ड एंड पिन, इसमें आपको कार्ड और पिन की जरूरत पड़ती है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बैंक, आपको बैंक नहीं जाना पड़ता, और कार्ड और पिन का यूज़ करके आप मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक लॉकर। बैंक लॉकर क्या होता है? बैंक लॉकर इज अ सर्विस प्रोवाइडेड द बैंक, ये भी बैंक द्वारा सुविधा दी जाती है टू इट्स अकाउंट होल्डर, खाता धारक को, कैन कीप हिज वैल्यूएबल आइटम्स, अपना बहुमूल्य सामान वो इसमें रख सकते हैं। बैंक चार्जेस एनुअल चार्ज, बैंक इसके लिए वार्षिक शुल्क लेता है। एंड सम सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फॉर दिस सर्विस, और इसके लिए कुछ सिक्योरिटी जमा की जाती है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू इट्स अकाउंट होल्डर्स, ये भी अकाउंट होल्डर द्वारा अकाउंट होल्डर को सुविधा दी जाती है। इन विच द अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ अनयूटिलाइज्ड मनी, जो पैसे आपने सेविंग अकाउंट में रखे हैं और आपको अभी उसका उपयोग नहीं करना, एंड फिक्स डिपॉजिट दैट मनी इन द बैंक, और उसको आप बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं यानी मियादी जमा, फॉर 1 to 5 years, 1 से लेकर 5 साल तक के लिए। दिस गिव्स हिम द बेनिफिट ऑफ मोर इंटरेस्ट, इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगी, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ब्याज मिल जाती है। नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक, यह भी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है। इन विच द अकाउंट होल्डर हैज़ टू मेक एनी पेमेंट, इसमें अकाउंट होल्डर जो है पेमेंट करते हैं। देन इंस्टेड ऑफ पेइंग थ्रू चेक, और चेक द्वारा पेमेंट ना करके बैंक ड्राफ्ट द्वारा पेमेंट होती है। ही कैन गिव अ डिमांड ड्राफ्ट, हम किसी को पेमेंट करना चाहते हैं और चेक से ना कर हम डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं। पेइंग थ्रू डिमांड ड्राफ्ट एंश्योर्स द गारंटीड पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करने का मतलब होता है कि आपको पेमेंट गारंटी है, मिलेगी ही मिलेगी। टू द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी व्यक्ति या संगठन को पेमेंट दी जा रही है। बैंक टेक सम सर्विस चार्जेस फॉर इट, और इसके लिए बैंक कुछ सर्विस चार्ज लेता है। तो ये थे 25 प्रश्नों के उत्तर। आपको कैसा लगा? आपको मैंने
एक्सप्लेन भी कर दिया है और आपके सामने रिटन में भी है। आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में नोट करने हैं और याद करने हैं। याद करने के बाद टाइमर लगाकर इनको लिख कर देखना है। लिखने से आपको ये बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में किसी तरह की आपको असुविधा नहीं होगी। और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यानी आपकी स्टडी अगर अभी 40 या 50% है तो एकदम से ऑटोमेटिक इन प्रश्नों को लिखने के बाद 70% आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं, आपने आज का ये वीडियो देखा एंड तक और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले इस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।